हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेल पार्ट 2। आज हम इसमें बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे। बेसिक फॉर्मूले यानी कि जिसमें हम नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि सम, किसी नंबर्स को जोड़ना हो, मल्टीप्लाई करना हो, या किसी वैल्यूज़ में से हमें हाईएस्ट नंबर निकालने हो, लोएस्ट नंबर निकालने हो, या किसी सेल्स को हमें काउंट करना हो। तो इनमें हम बेसिक फॉर्मूलेस के साथ समझेंगे इसको कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें किसी नंबर्स को प्लस करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रैंड बिटवीन का यूज़ करेंगे। रैंड बिटवीन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमें इसमें रैंडम नंबर्स मिल जाए। बट रैंडम नंबर्स में हमें इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ पास करने, दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। जैसे कि पहला इसमें लिखा हुआ है बॉटम एंड टॉप, दूसरा टॉप। तो बॉटम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें वो नंबर्स इसमें डालने होते हैं जहाँ से हमें, मान लीजिए हमने 1 डाला, कॉमा 10, 1,10 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। यानी कि इसमें कोई भी नंबर आएगा, जैसे ये जनरेट करेगा उस नंबर को ही हमें रिटर्न कर देगा। बट इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम दोबारा से एंटर करेंगे या कोई दूसरा फॉर्मूला डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला डालते हैं, एंड बिटवीन टैब यहाँ पे 1,10। तो जैसे हमने यहाँ पे एक और बार फॉर्मूला डाला, ये क्या करेगा, ऊपर वाले वैल्यू को चेंज कर देगा। तो रैंड बिटवीन क्या करता है कि जैसी जो भी वैल्यू देता है उसको बार बार ये चेंज करता रहता है। यानी कि जब जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा, हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने पेज को F9 से। F9 जैसे जैसे हम F9 दबाएंगे, ये क्या करेगा, बार बार इन नंबर्स को चेंज करता रहेगा इसमें। तो यहाँ पे हम 2-3 नंबर्स ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ नंबर्स ले लिए रैंड बिटवीन के फॉर्मूले के थ्रू, जो कि हमें बार बार नंबर्स वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारी जिसमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे सम। इसके अंदर हमें इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इक्वल टू सम। इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी होती है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट डॉट डॉट। यानी कि इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज यानी कि जैसे मान लीजिए 1 डाला, 2 डाला, उसके बाद हम लास्ट 255 तक की वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दिस अप टू 25 नंबर्स कैन बी इंटर्ड 1 बाय 1। यानी कि इसमें हम एक एक करके 200, यानी कि जैसे वैल्यू 1 लिखा है, वैल्यू 2 लिखा है, ऐसे वैल्यू 3, 4, 5, 20, 255 तक हम ऐसी सिंगल सिंगल वैल्यूज को डाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है अ रेंज कैन ऑल्सो बी एडेड टू दिस। यानी कि इसके अंदर हम एक रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज, मान लीजिए रेंज क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी रेंज की, कि अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नंबर्स को एक साथ जोड़ना है, तो ये कहलाती है हमारी रेंज। तो हम इसमें मल्टीपल रेंज भी डाल सकते हैं, जैसे हम अभी करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं यूज, जैसे कि इक्वल टू सम, यहाँ पे सम लिखा हुआ आ गया, एंड यहाँ पे जैसे हम टैब दबाएंगे ये क्या करेगा, हमें ब्रैकेट ओपन करके दे देगा, एंड साथ ही साथ जो हमने सम लिखा है इसको कैपिटलाइज भी कर देगा। तो टैब दबाया, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो शिफ्ट के साथ हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 बारी में इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 2 वैल्यूज भी कम करके दे सकते हैं, यानी कि 2 रेंज को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड एक बारी में भी हम रेंज को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दोनों में हर बारी हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो हम सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं, या फिर 2 रेंज बना के भी कर सकते हैं। तो सम क्या करेगा, इसमें वैल्यूज को ऐड करने का काम करेगा, यानी कि प्लस करने का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर मिनिमम। मेन फॉर्मूले का यूज करते हैं कि सबसे छोटी मिनिमम वैल्यूज को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। सिंटैक्स होता है इक्वल टू मेन। इसके अंदर भी हमें मल्टीपल वैल्यूज पास करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द रेंज। यानी कि जो ये रेंज होगी, जो भी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू या छोटा नंबर फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मिन मतलब मिनिमम। तो इसको सेलेक्ट करा पूरा। अब इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा।
देन एंटर करा तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 नजर आ रही है हमें, तो ये क्या करेगा, इस 1 को रिटर्न कर देगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैक्स। मैक्स में भी सेम हमारा यूज होता है फॉर सिंटैक्स, इसमें इनकी जगह मैक्स लिख देंगे यहाँ पे, एंड इसके अंदर भी हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें भी हम 255 तक की वैल्यूज को डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इक्वल टू मैक्स। मैक्स मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द रेंज, यानी कि वो क्या करेगा, इस रेंज में जो हमने रेंज सेलेक्ट करी हुई है, इस रेंज में सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को ये फाइंड करने का काम करेगा। इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 9 है, तो इसने 9 को रिटर्न करा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में भी सेम हमारे पैरामीटर्स पास होते हैं, यानी कि हम 255 पैरामीटर्स इसके अंदर भी दे सकते हैं या फिर हम पूरी एक रेंज भी दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट डॉट, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज हम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट करना है, सॉरी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। मान लो हम नंबर्स रेंज नहीं सेलेक्ट करते, हमें नॉर्मली नंबर्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 कॉमा 2, तो ये क्या करेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो प्रोडक्ट यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर हमें किसी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जानना हो, कोई बड़े नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर्स होते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हम काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन करने के लिए। तो एंटर करा तो यहाँ पे 2 × 2 4। मान लो हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पे 10 कॉमा 10 करते हैं एंड एंटर। तो 10 10 × 100, तो यहाँ पे हमारे पास 100 की वैल्यू उसने रिटर्न कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन है काउंट। काउंट भी यूज होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं काउंट। तो काउंट में क्या होता है कि ये सेल्स को काउंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल 6 रेंज सेल सेलेक्ट कर रखे, 6 सेल्स, यानी कि J2 से लेके K4 तक। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट तो 6 करी थी, बट इसने आंसर दिखाया 4। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी जो भी ब्लैंक सेल होते हैं, यानी कि ब्लैंक सेल्स को ये कभी काउंट नहीं करता है। इनकेस अगर यहाँ पे जो ये ब्लैंक सेल है जो हमने सेलेक्ट कर रखे थे, इसमें अगर मैं वैल्यू को लिख दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता, और साथ ही साथ जिस सेल के अंदर टैक्स लिखा हुआ रहता है, ये उसको भी काउंट नहीं करता। तो ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल के अंदर हमारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। नंबर्स के अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू लिखी हुई, मतलब नॉर्मल टैक्स लिखा हुआ है, तो टैक्स को भी काउंट नहीं करेगा, इन ब्लैंक सेल्स को भी ये काउंट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एवरेज। एवरेज यूज होता है औसत निकालने के लिए। इफ द एवरेज ऑफ द गिवन मल्टीपल नंबर्स इन फाउंड, देन वी यूज द एवरेज फंक्शन। मल्टीपल वैल्यूज का अगर हमें एवरेज निकालना हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पूरी एक रेंज है, तो यहाँ करते हैं इक्वल टू एवरेज। सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नंबर सेलेक्ट करा हमने 5 7 9 10। ये क्या करेगा, सबसे पहले इन वैल्यूज को प्लस करेगा, देन प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देगा 4 में, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 सेल्स को सेलेक्ट कर रखा है, तो ये क्या करेगा, उन सेल से ही उसको डिवाइड कर देगा। देन एंटर। तो यहाँ पे आया 5.5। हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि अगर हमें आंसर चेक करना हो तो इक्वल टू सम, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आया 18 एंड क्या करते हैं, इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4 एंड एंटर। तो यहाँ पे 3.5, यानी कि यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है एंड यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है। तो क्या करता है, सबसे पहले वैल्यूज को प्लस करेगा, देन प्लस करने के बाद उनको उन्हीं सेल से, यानी कि जितने सेल्स हमने सेलेक्ट कर रखे होंगे उतने ही सेल से इसको डिवाइड कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर रिटर्न कर देगा, ये एवरेज निकाल देगा, औसत निकाल देगा कि हर सेल पे कितनी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।